नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। फास्ट फूड का बढ़ता चलन घातक। आधुनिक समाज में फास्ट फूड यानी जंक फूड हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। सुविधाओं और भोग विलास के बोझ तले हम इतना दब गए हैं कि फास्ट फूड पर समाज की निर्भरता बढ़ती जा रही है। सुविधाओं और भोग विलास के बोझ तले हम इतना दब गए हैं कि फास्ट फूड पर समाज की निर्भरता बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। निस्संदेह भोजन की प्रकृति बदलने के साथ मानवीय प्रवृत्ति में भी बदलाव आता जा रहा है। भोजन की प्रकृति बदलने के साथ मानवीय प्रवृत्ति में भी बदलाव आता जा रहा है। जंक फूड देखने में बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। फास्ट फूड का नियमित सेवन व्यक्ति को कई बीमारियों का घर बना देता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हृदय रोग से लेकर कैंसर, हड्डी से जुड़ी बीमारी और मोटापे की समस्या का वाहक फास्ट फूड है। हृदय रोग से लेकर कैंसर, हड्डी से जुड़ी बीमारी और मोटापे की समस्या का वाहक फास्ट फूड है। हालिया प्रकाशित वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की एक रिपोर्ट की माने तो मोटापे की समस्या साल 2035 तक दुनिया की आधे से अधिक यानी 51% आबादी को प्रभावित करेगी। हालिया प्रकाशित वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की एक रिपोर्ट की माने तो मोटापे की समस्या साल 2035 तक दुनिया की आधे से अधिक यानी 51% आबादी को प्रभावित करेगी। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की रिपोर्ट की माने तो मोटापे की समस्या साल 2035 तक दुनिया की आधे से अधिक यानी 51% आबादी को प्रभावित करेगी। यह रिपोर्ट बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर बनाई जाती है। अगर समय रहते मोटापे से बचाव और उपचार के उपाय नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में दुनिया के लगभग 2 अरब लोग मोटापे का शिकार होंगे। मोटापा सिर्फ एक व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे से पीड़ित होगा तो सचमुच वह स्थिति विकट परिस्थितियों को जन्म देगी। मोटापा सिर्फ एक व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे से पीड़ित होगा तो सचमुच वह स्थिति विकट परिस्थितियों को जन्म देगी। फास्ट फूड कहीं न कहीं कुपोषण में भी अहम योगदान देता है, क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के भीतर 80% से अधिक बच्चे छिपी हुई भूख से पीड़ित हैं। फास्ट फूड कहीं न कहीं कुपोषण में भी अहम योगदान देता है, क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के भीतर 80% से अधिक बच्चे छिपी हुई भूख से पीड़ित हैं। यहाँ छिपी हुई भूख से आशय है कि बच्चे फास्ट फूड के नाम पर अनाप शनाप खाते रहते हैं, जिससे उन्हें शरीर के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते और वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।
छिपी हुई भूख से आशय है कि बच्चे फास्ट फूड के नाम पर अनाप शनाप खाते रहते हैं, जिससे उन्हें शरीर के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते और वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के भीतर 80% से अधिक बच्चे छिपी हुई भूख से पीड़ित हैं। फास्ट फूड के व्यापक दुष्प्रभावों को देखते हुए ही साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को स्कूलों और उनके आसपास अधिक फैट, नमक और चीनी युक्त खाद्य सामग्रियों की बिक्री को रोकने का सुझाव दिया था। फास्ट फूड के व्यापक दुष्प्रभावों को देखते हुए ही साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को स्कूलों और उनके आसपास अधिक फैट, नमक और चीनी युक्त खाद्य सामग्रियों की बिक्री को रोकने का सुझाव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी उसका ठीक से पालन नहीं हो पाया। फूड एंड टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार देश के भीतर 2019 तक फास्ट फूड खाने वालों की संख्या तकरीबन 25% थी। फूड एंड टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार देश के भीतर 2019 तक फास्ट फूड खाने वालों की संख्या तकरीबन 25% थी, जो आज 40% को पार कर चुकी है। वहीं फास्ट फूड खाने वालों के मामले में हमारा देश 13वें स्थान पर है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन शीर्ष पर हैं। फास्ट फूड का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आज के अधिकांश बच्चे फास्ट फूड तो खा ही रहे हैं, साथ ही शारीरिक रूप से निष्क्रिय भी हो गए हैं। यह स्थिति कई बीमारियों की वजह बन रही है। फूड एंड टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार देश के भीतर 2019 तक फास्ट फूड खाने वालों की संख्या तकरीबन 25% थी, जो आज 40% को पार कर चुकी है। वहीं फास्ट फूड खाने वालों के मामलों में हमारा देश भारत 13वें स्थान पर है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन शीर्ष पर हैं। फास्ट फूड का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आज के अधिकांश बच्चे फास्ट फूड तो खा ही रहे हैं, साथ ही शारीरिक रूप से निष्क्रिय भी हो गए हैं। यह स्थिति कई बीमारियों की वजह बन रही है। हम सभी को फास्ट फूड यानी जंक फूड से यथोचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।